बोकारो उपायुक्त कार्यालय में गिरिडीह लोकसभा के लिए हो रहा है नामांकन प्रक्रिया। निर्वाची पदाधिकारी 6 गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र विजया जाधव के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी उषा सिंह ने एक सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी उषा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पलायन को रोकना। उन्होंने कहा कि झारखंड में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा युवा दूसरे प्रदेश सहित विदेशों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं और कुछ दिन के बाद उनका शव घर पहुंचता है। ऐसे में CCL, BCCL सहित 3 थर्मल पावर प्लांट रहने के बाद भी यहां के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूं और पेशे से डॉक्टर हूं। ऐसे में युवाओं को शिक्षित करना हमारा प्राथमिकता रहेगी। जहां मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में की जाएगी ताकि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले जितने भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से आए हैं वह केवल बातें करते रह गए हैं, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी को सुशासन दल का भी समर्थन प्राप्त है और ऐसे में जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए मैं मेरी फर्स्ट टाइम डॉक्टर। सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पलायन रोकना। गिरिडीह लोकसभा से बहुत ज़्यादा पलायन है नौजवानों का। दूसरा मुद्दा है सारे बंद पड़े हुए कोल खदान को खुलवाना। तीसरा मुद्दा है एक मेडिकल कॉलेज बनवाना जो कि गिरिडीह लोकसभा में आज तक नहीं बना और मैं वादा करती हूँ यदि मैं लोकसभा में गई तो 2 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज में खुलवाऊंगी गिरिडीह लोकसभा। तीसरा जो मुद्दा है हमारे मेधावी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वो जो गरीब हैं नहीं जा पाते हैं। यदि एक इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह लोकसभा में खुल जाए तो बहुत सारे गरीब मेधावी छात्रों की ये बच जाएगी, वो पढ़ सकेंगे। जो उससे भी बड़ा मुद्दा है वो ये है कि मैं गांव में घूमती हूँ क्योंकि मैं समाज से भी रही हूँ पिछले कई वर्षों से। तो जब मैं गांव में जाती हूँ तो वहाँ एक ऐसा चिकित्सालय नहीं है जहाँ डिलीवरी हो सके। तो बहुत दूर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग उठ के आते हैं और शहर में जाकर कराते हैं। कभी कभी घर में होता है तो पेशेंट मर भी जाता है। तो वो चिकित्सालय ऐसा खुलवाना कि रन करे। चिकित्सालय तो लोग खुलवा देते हैं, रन नहीं करता है। एकदम फुल फ्लेजेड रन करे, ये मेरा एक मुद्दा है। हर घर में पानी हो, हर घर में बिजली हो और हर किसी का विकास हो। नौजवान गिरिडीह से बाहर ना जाएं, गिरिडीह के अंदर ही उनको इतनी अच्छी नौकरी मिले, कहीं ना कहीं रोजगार मिले कि वो गिरिडीह से बाहर नहीं जाए। ये मेरा मुद्दा है। इतने सारे CHC और ये खुल गए हैं, बिल्डिंग बन गई है। आप जाकर देख लिया कीजिए कि बिल्डिंग तो बना हुआ है लेकिन अंदर कितने स्टाफ हैं। स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। कितना व्यवस्था है, अंदर में कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं वो देखिए। ऑपरेशन का कितना सामान है वो देखिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अस्पताल में। एक समस्या जो आप कहें कि पलायन के लिए जी, लोग बाहर जाते हैं, दूसरे यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते हैं और उनका शव आता है, लाश आती है जी। तो क्या कहेंगे इस पर? वही तो मेरा सबसे बड़ा दर्द है कि विदेशों में जाते हैं और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैडम मेरा बच्चा फंस गया है बेंगलोर में और उसको लाने का हमारे पास पैसा भी नहीं है। मजदूरी करता था, 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया मिलता था, लेकिन बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, कुछ मदद कर दीजिए ताकि उसको वहाँ से यहाँ ला सकें। तो ऐसी समस्याओं को देखकर ही तो मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर कोई नहीं आता है पॉलिटिक्स में। मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे दर्द है गिरिडीह लोकसभा का। लेकिन गिरिडीह में जो है आपका CCL जैसे संस्थान है, तो क्या लगता है कि रोजगार का कमी यहाँ साफ देखा जा रहा है? CCL संस्थान बिल्कुल है, यही तो तकलीफ़ है कि इतना सारा हमारे पास में CCL है, पावर प्लांट्स हैं, लेकिन बावजूद इसके सब चल नहीं रहे हैं ना। कई खदान बंद पड़े हुए हैं, कई पावर प्लांट का पूरी रूप से कहाँ चल रहा है, कोई संचालन नहीं हो रहा है। CTPS BTPS सबको जाकर देखिए। CTPS में चंद्रपुरा जाइए, वहाँ घर में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। तो जब बिजली का व्यवस्था अच्छा रहेगा तभी तो उद्योग लगाएगा लोग, तभी तो छोटा छोटा उद्योग लगाकर भी लोग काम करवा पाएगा। तो पलायन रोकने के लिए बहुत सारा उपाय है और मेरे पास बहुत दूरदर्शिता है, मैं कर सकती हूँ।